नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, मैं विष्णु कुमार आपके साथ आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी बोर्ड के लिए राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपके साथ हूं। साथियों, अनअकैडमी का प्लस कोर्सेज परचेज करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, सभी एजुकेटर के द्वारा लेने वाली क्लासेज आपको मिलेगी। नंबर 2, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलेगा, वीकली प्रश्नोत्तरी मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन वहाँ मिलता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज मिलेगी और सही और अच्छा गाइडेंस आपको वहाँ पर लगातार मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, उसके बाद में आरपीएससी सेक्शन में जाकर आप विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो करो, जिससे आने वाले राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथियों, अगर आप 24 मंथ्स के लिए कोई प्लान लेते हैं तो केवल 350 रुपीज़ पर मंथ ही लगेगा, यानी 350 रुपये महीने के अंदर आप 24 घंटे 30 दिन लाइव एक्सेस कर सकते हो 2 साल तक, ठीक है ना। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो विष्णु 1 का, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे कवर किए हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉइल ऑफ द राजस्थान, यानी राजस्थान में मृदाएं। राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियां मिलती है और क्या खास बातें हैं राजस्थान की मृदाओं की, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। साथियों, चलिए, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार पुनः मेरे सभी दोस्तों का। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, पहला पॉइंट आता है कि साहब मिट्टी होती क्या है, यानी सोइल जो आप कह रहे हो, ये सोइल होती क्या है। तो साथियों, आप जानते हो ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है इसे हम भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? इसे हम बोलते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी का मतलब होता है क्रस्ट, यानी वह भाग जहाँ पर हम रहते हैं, यानी किसान एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करता है, उस वाले भाग को बोलते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी की जो मोटाई होती है साथियों, इसके ऊपर जो मिट्टी है, जो मृदा है, ये जो इसकी मोटाई है, ये है आपके 7 से 10 इंच मोटी एक परत होती है। वही मृदा कहलाती है, वही सोइल कहलाती है। यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो असंगठित पदार्थ होते हैं, जिसमें खनिज हो सकता है, वनस्पति हो सकती है, चट्टानें हो सकती है, या अन्य कुछ भी हो सकता है, ये सब जब पदार्थ एक साथ मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिट्टी, मृदा, सोइल। बात समझ आ गई आपको? यानी पहला पॉइंट है कि मृदा होती क्या है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो असंगठित पदार्थ मिलते हैं उन्हें हम मृदा कहते हैं। साथियों, अब आप बोलोगे साहब चट्टान कैसे मृदा हो सकती है? तो मेरे प्यारे मित्रों, जो चट्टान आज से 10 करोड़ साल पहले बनी थी, जो चट्टान आज से 56 करोड़ साल पहले बनी थी, वह चट्टानें क्या है, हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से उनका डेप्रिसिएशन होता है, उनका ह्रास होता है, उनका अपरदन होता है, उनका इरोजन होता है। उसकी वजह से क्या है, तापमान की वजह से, टेम्परेचर की वजह से भी जो है चट्टानें टूटती है और टूट टूट के ये छोटे छोटे कणों के अंदर परिवर्तित हो जाती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं, मृदा बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए साथियों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मैक्सिमम जो मृदाएं हैं वो किस प्रकार की है? वो जलोढ़ और वातोड़ प्रकार की है। किस प्रकार की है? जलोढ़। जलोढ़ का मतलब क्या है? जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं। जो आप जानते हो एलुवियल सोइल है आपके राजस्थान में, राजस्थान के पूर्वी मैदान में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। यानी जलोढ़ का बेसिक मतलब क्या है? जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। करेक्ट। नंबर 2, वातोड़। वातोड़ का मतलब क्या है? वायु के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को उड़ाकर जमा किया जाता है, तो जो दूसरा स्थान है जहाँ पर मिट्टी आई है, तो हम बोलेंगे ये वातोड़ प्रकार की है। यानी इसका जो मीडियम है वो बाय एयर हुआ है, हवा के माध्यम से हुआ है इसका ट्रांसफ़र, इसलिए ये वातोड़ प्रकार की मिट्टी है। ये मोटी बात हुई साथियों, ठीक है। अभी आगे आएगा कि कितनी मिट्टियाँ हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी तो शुरू हुआ है गेम, ठीक है। अगली बात देखिए, आपसे पूछे कि जो सोइल का क्लासिफिकेशन है उसका बेस क्या है, क्या आधार है? तो साथियों, मिट्टी का रंग, यानी काला रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, भूरा रंग है, किस प्रकार के रंग की मिट्टी है, तो रंग के आधार पर। नंबर 2, उसके कणों के आधार पर, उसके जो कण होते हैं वो महीन है यानी छोटे हैं या मोटे हैं, इस आधार पर। और तीसरा, मृदा क्या उपजाऊपन, जैसे आपके जो जलोढ़ मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। वहीं पर अगर आप दूसरी मिट्टी देखोगे, बलुई मिट्टी, जो आपकी पश्चिमी राजस्थान में, ये बहुत कम उपजाऊ है, ठीक है ना। तो किस आधार पर वर्गीकरण करते हैं? रंग के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर
और उसके उपजाऊपन के आधार पर उसका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। आई होप कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है मेरे साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा। मृदा बात करें भारत की और बात करें राजस्थान की। साथियों अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि भारत के रहने वाले हैं इसलिए भारत की बात करते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। भारत के अंदर मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां हैं और गौण रूप से 27 प्रकार की मिट्टियां हैं। 8 प्रकार की मिट्टियां, मुख्य मेजर टाइप कितने हैं, 8। तो देखो अब आप बोलोगे साहब ये 8 प्रकार की मिट्टियां किसने बांटी, आपने कि मैंने? तो साथियों न तो आपने न मैंने, एक संस्था है जिसका नाम है ICAR। ICAR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय परिषद है एक, किसके लिए, आपकी कृषि अनुसंधान के लिए एक परिषद है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1929, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस। इन 1947 में हम आज़ाद हुए थे और 1929 के अंदर ब्रिटिश काल में ही इस संस्था की स्थापना हो गई थी। इस संस्था ने बताया भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां हैं और जो माइक्रो यानी गौण मिट्टियां हैं वो 27 टाइप की है। नाउ वी टॉक अबाउट द राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान में है राजस्थान एग्रीकल्चर कमीशन, यानी राजस्थान राज्य कृषि आयोग। इसने राजस्थान की जो सॉइल है उसको 14 टाइप्स में डिवाइड किया है, यानी अकॉर्डिंग टू राजस्थान एग्रीकल्चर कमीशन देयर आर 14 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन द राजस्थान स्टेट। ओके, यानी राजस्थान में 14 प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है। अगर हम बात करें यूएसडीए का मतलब क्या है साथियों, आप जब भी राजस्थान की मिट्टियाँ आपने पहले पढ़ी होगी या अब पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते हो किसी भी गाइड में, किसी भी ऑथेंटिक बुक में ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान सॉइल, यानी राजस्थान की मिट्टियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। इट मीन्स ऐसी मिट्टियाँ जो न केवल राजस्थान में बल्कि विदेश में भी मिलती है, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण हुआ। इसके लिए एक डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट का नाम है यूएसडीए। व्हाट डू यू मीन बाय यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कृषि विभाग है उसका शॉर्ट नेम है यूएसडीए। उसने राजस्थान की मिट्टियों को 5 प्रकार से बांटा है। कितने प्रकार से बांटा है, 5 प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है आपके यहाँ से कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। और ये वर्गीकरण किसने किया, यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मुझे उम्मीद है आपको बात लगातार समझ आ रही होगी और आप इन चीज़ों के ऊपर लगातार ग्रेफ बनाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए साथियों, ये कुछ बेसिक बात है जो मैंने आपको अभी तक समझाया है, वही है इस कि मृदा के अंदर ही सभ्यताएं और संस्कृतियां पनपती है साथियों। ये मानव जीवन को प्रभावित करती है। जहाँ पर ज़्यादा अनुपजाऊ होती है वहाँ पर मनुष्य कम रहता है, जहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ होती है वहाँ मनुष्य ज़्यादा निवास करता है। बेसिक बातें हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें साथियों। जो मृदा है, ठीक है ना, ये जो मृदा है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। मृदा एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है और वह जो लैटिन शब्द है उसका नाम है सोलम। क्या नाम है, सोलम। और इस सोलम का जो अर्थ होता है वो होता है अर्थ, इसका अर्थ होता है फर्श, यानी नीचे वाला हिस्सा। और इसी सोलम कन्वर्ट होकर ये क्या बनी, SOIL, यानी सॉयल, यानी मृदा का रूप आया। यानी अगर आपसे पूछ ले कि मृदा शब्द के बारे में बताइए तो आप बताना कि मृदा जो शब्द है ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है फर्श। ये बात समझ आ गई, ये पहली बात है। अगली बात देखते हैं, मृदा का जो अध्ययन होता है यानी स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं साथियों, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी बोलते हैं मृदा के अध्ययन को, क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। राजस्थान की मिट्टियों की एक खास बात है, जब हम राजस्थान के अंदर पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे, पूर्व की तरफ चलेंगे तो राजस्थान की मिट्टियों की उर्वरता यानी फर्टिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो साथियों, ये आपके राजस्थान है। राजस्थान का मैप तो बनाना आ गया होगा। मैंने लिखा है पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर, ये पश्चिम है ये पूर्व है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है साथियों। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। यानी जब मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ जाऊँगा तो मृदा की जो उर्वरकता है वो बढ़ेगी, यानी उर्वरक मृदा पूर्व में ज़्यादा है
और कम उर्वरक मृदा पश्चिम राजस्थान में ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट के अंदर आने वाला चीज़ है साथियों। अभी देखो एक फैक्ट है, अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष यानी इंटरनेशनल सोयल ईयर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष जो है ये कब घोषित किया गया, तो साथियों 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। अगर आपसे पूछे कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों ध्यान रखना विश्व मृदा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको बताना जरूरी है, मुझे बताना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। नहीं तो मैं सीधा आपको ये भी बता सकता हूँ कि लिखो बलुई मिट्टी, लिखो काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लवणीय मिट्टी और कहानी खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। बहुत पहले ज्योग्राफी पढ़ी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पास पढ़ने के बाद में आगे और आपको कोई दूसरी क्लास लेनी पड़े ज्योग्राफी की, इतना तो मैं दावा करता हूँ। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों अगर आपसे कोई पूछे कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है यानी सोयल प्रोफाइल, तो साथियों जब आप मिट्टी के अंदर खड्डा खोदते हो तो उस खड्डे के अंदर आप जब देखोगे तो आपको यूँ लगेगा कि कुछ लेयर सी आपको दिखाई दे रही है। जैसे मान लो आपने 5 मीटर गहरा खड्डा खोद लिया, 5 मीटर गहरा, तो अब जब इस खड्डे में उतरकर आप इस दीवार को अवलोकन करोगे, इस दीवार को देखोगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लेयर आपको दिखाई देगी। साथियों जो ये लेयर होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, यानी सोयल प्रोफाइल कहते हैं। बात समझ गए? सोयल प्रोफाइल इसे ही कहते हैं। आगे चलते हैं साथियों। एक योजना बड़ी फेमस है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसलिए पूछा जा सकता है कि एक दिन था 19 फरवरी 2015 का। कौन सा दिन था? 19 फरवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, यानी ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपके सूरतगढ़ से प्रारंभ हुआ। और सूरतगढ़ कहाँ पर है? आपके श्री गंगानगर जिले में है। श्री गंगानगर जिले का जो सूरतगढ़ जगह है, वहाँ से ये योजना प्रारंभ हुई। इस योजना का नारा क्या है? इस योजना का नारा है स्वस्थ धरा। धरा का मतलब होता है जमीन, और खेत हरा। अगर मेरी धरा यानी जमीन स्वस्थ होगी तो मेरा खेत जो है निश्चित रूप से हरा होगा। और इसके अंदर क्या है साथियों, किसान का क्या सोयल कार्ड बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं? मृदा कार्ड बनाया जाता है। और जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था कि 4 करोड़ किसानों का क्या बनाएंगे? इस प्रकार का ये मृदा कार्ड बनाएंगे शुरुआत में। और साथियों ये जो कार्ड है इसका नवीनीकरण भी आपको प्रत्येक 4 वर्षों के अंदर कराना होता है साथियों। और साथियों इसके लिए जो खर्चा है वो 75-25 का अनुपात है, यानी 75% आपका जो खर्च होगा वो केंद्र सरकार का होगा और 25% जो खर्च होगा वो आपके राजस्थान सरकार का होगा। ये बात समझ आ गई? हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि इसकी शुरुआत सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हुई थी और गंगानगर हमारा जिला है राजस्थान का, इसलिए हमें इस बारे में जानना है। तो अब आपसे कोई पूछे कि स्वस्थ धरा और खेत हरा, इसका मतलब क्या है? सोयल हेल्थ कार्ड योजना स्टार्टेड 19 Feb 2015। कहाँ से? सूरतगढ़ श्री गंगानगर से। बात समझ आ गई? इसका वित्त पोषण क्या है? 75-25 है। साथियों एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद में मृदा हम शुरू करेंगे। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? तो साथियों 1953 में, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बोर्ड भी क्या है साथियों? आपके सोयल के लिए काम करता है, आपकी मिट्टी के लिए काम करता है कि जो मृदा है वो अधिकतर उपजाऊ रहे, अनउपजाऊ नहीं हो। तो साथियों ये कुछ बेसिक बातें थी हमारे किसके बारे में? हमारी मृदा के बारे में। अब चलते हैं आगे। राजस्थान की प्रमुख मृदाओं की हम बात करते हैं तो साथियों राजस्थान में 9 या 10 प्रकार की प्रमुख मृदाएं मिलती है। तो देखिए पहली प्रकार की जो मिट्टी है इसका नाम क्या है? रेतीली मिट्टी। क्या नाम है साथियों? रेतीली। और देखो ये पश्चिमी राजस्थान वाला जो भाग है आपको यहाँ पर रेतीली मिट्टी दिखाई दे रही है 1 नंबर। इस मैप को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
इस मैप का मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि पूर्वी राजस्थान में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है, उत्तर में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है, मध्यम राजस्थान में कौन सी है। इसके बाद में एक एक मृदा के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी करने वाले हैं। रेतीली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, लवणीय मिट्टी ये वहाँ पर मिलती है जहाँ पर नहरी क्षेत्र है, यानी जहाँ पर नहरों से सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ पर मिट्टी लवणीय हो जाती है। नंबर 3 पर्वतीय मिट्टी, आप जानते हो मध्य राजस्थान में आपके ग्रेट अरावली है, यानी महान अरावली है, और इसी अरावली के ऊपर जो मिट्टी मिलती है उसे क्या बोलते हैं, माउंटेन सोइल बोलते हैं, पर्वतीय मृदा बोलते हैं। नंबर 4 ये देखो, ये पूर्वी मैदान है जहाँ पर नदियाँ बहती है और इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी जमा की जाती है उसका नाम है एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मृदा, और आपकी पूर्वी राजस्थान में मिलती है। उसके बाद है काली मिट्टी, ये आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। क्या है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये काली मिट्टी मिलती है साथियों। और ये जो आपके हाड़ौती प्रदेश है, यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला जिला है, यहाँ पर ये काली मिट्टी मिलती है। नंबर 6 की बात करें, भूरी मिट्टी, तो देखो अरावली के पूर्व में और काली मिट्टी के उत्तर में जो मिट्टी है ये नंबर 6, जहाँ पर बनास नदी बहती है, यहाँ पर भूरी मिट्टी मिलती है, यानी ब्राउन सॉइल। उसके बाद देखें 7 नंबर, लाल चिकनी मिट्टी, यानी आपके दक्षिणतम राजस्थान की हम बात करें, यानी आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है आपको वो मिलती है लाल चिकनी, इसे बोलते हैं रेड लोमी सॉइल। नंबर 8 की बात करें साथियों, तो ये देखो नंबर 8 पे लिखा हुआ है लाल काली मिट्टी। तो देखो ये वाली मिट्टी कौन सी है, काली, और ये वाली मिट्टी कौन सी है, लाल। तो देखो कुछ मिट्टी यहाँ से आई और कुछ मिट्टी यहाँ से आई, और ये बीच वाला जो भाग है ये बन गया आपके लाल काली मिट्टी का, जो मुख्य रूप से प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ठीक है ना, और ये वाला जो एरिया है इसके अंदर ये आपके लाल काली मिट्टी मिलती है। भाई नीचे लाल मिट्टी है और ऊपर काली मिट्टी है, तो दोनों का जो जॉइनिंग पॉइंट है वहाँ पर लाल काली मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट नंबर 9 देखिए, यहाँ पर जो मिट्टी है ये आपके रेतीली भूरी मिट्टी है, इसे ये आप कई बार सिरोजम मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरोजम मृदा। तो साथियों ये आपकी 9 या 10 प्रकार की राजस्थान की महत्वपूर्ण मृदाएं हैं, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन सी मृदा की क्या खास बात है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रेतीली मिट्टी की। साथियों जो रेतीली मिट्टी है उसी का दूसरा नाम है बलुई मिट्टी, और इसी बलुई मिट्टी का तीसरा नाम है मरुस्थली मिट्टी, और इसी का चौथा नाम है प्यासी मृदा, और इसी का 5वां नाम है बालू मिट्टी। यानी इस मिट्टी के कितने नाम है, 5 नाम है, रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, प्यासी मिट्टी और बालू मिट्टी। साथियों राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, यानी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी है, यानी मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम क्या है, रेतीली मिट्टी। यानी राजस्थान के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी का नाम क्या है, आपके बलुई मिट्टी। और अब देखो आगे चलते हैं, देखें क्या बोलता है ये मिट्टी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू आदि क्षेत्र में मिलती है। अगर मैं यूँ कहूँ आपको, जो मैंने मैप बताया था, तो देखो ये मैप है, इस पूरे मैप में लगभग जो 1 नंबर है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की मिट्टी है, और इसी मिट्टी का नाम क्या है, रेतीली मृदा। अब देखो इस मिट्टी के कण कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, जिसके कारण जल धारण करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथियों पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, 5 नाम है, इसके कण मोटे हैं, जल धारण करने की क्षमता क्या है, कम है, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस की क्या पाई जाती है साथियों, कमी पाई जाती है। राजस्थान की लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी मिलती है, इस बात का ध्यान रखना। लगभग सभी में, जिसमें होगा भाई इसमें ज़्यादा है तो मैं ऑटोमेटिक आपको बता दूंगा। नाइट्रोजन और कार्बनिक और ह्यूमस की ज़्यादा कमी मिलती है, लेकिन परंतु कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है साथियों। किसकी मात्रा, कैल्शियम तत्वों की क्या है, प्रधानता है। अब आप बोलोगे साहब ह्यूमस क्या होता है, तो साथियों जब जंगल देखा है आपने, जंगल के अंदर घना जंगल है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो पेड़ टूटते हैं, पत्तियाँ टूटती है, टहनियाँ टूटती है, फल टूटते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं,
उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, उसके ऊपर पानी आ जाता है, उसके बाद में एक ब्लैक ब्लैक कलर का पदार्थ बन जाता है, एक काले कलर का पदार्थ बन जाता है जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। अब पश्चिमी राजस्थान में जंगल तो है नहीं, बारिश इतनी है नहीं, तो ह्यूमस ज़्यादा कहाँ से आएगा? बात समझ गए? तो नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी मिलती है, लेकिन कैल्शियम पदार्थों की ज़्यादा प्रधानता मिलती है। आगे चलो साथियों, मोटे अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता है, जैसे ग्वार, मोट, बाजरा, मूंग, इन चीज़ों का उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता है मेरे साथियों। इस मिट्टी का निर्माण, किस मिट्टी का? बलुई मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बलुआ स्टोन, यानी बलुआ जो पत्थर है इनसे हुआ है, और ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। साथियों, अपर्दन क्या होता है? किसी भी चीज़ का जब लगातार डेप्रिसिएशन होता है, उसका ह्रास होता है, उसका इरोजन होता है, यानी वो टूटती है, कम होती है, तो उसे बोलते हैं इसका अपर्दन हो रहा है। तो पश्चिमी राजस्थान में बलुआ पत्थर ज़्यादा है और ग्रेनाइट की चट्टानें ज़्यादा हैं। याद करो, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर को क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो और जो ये चट्टानें हैं ये आज से 56 करोड़ वर्ष पूर्व बनी थी, यानी प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी, जब आपकी क्या बनी थी? अरावली पर्वतमाला। तभी इसका क्या हो रहा है? तभी से डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसका इरोजन हो रहा है। इसीलिए इसका निर्माण किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से और ग्रेनाइट चट्टानों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट बात देखते हैं, इस मिट्टी के अंदर सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है इसी मृदा का है, यानी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा फैली हुई मृदा, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में मृदा कौन सी है? आपकी बलुई मृदा है साथियों। इसके 4 उप प्रकार हैं। देयर आर 4 इसके जो है अदर टाइप्स हैं, यानी 4 दूसरे प्रकार हैं। नंबर 1 रेतीली बालू, नंबर 2 लाल रेतीली, नंबर 3 पीली भूरी, और नंबर 4 खारी मृदा। यानी रेतीली बालू, लाल रेतीली, पीली भूरी और खारी मृदा, ये 4 इसी के टाइप हैं। यानी किसके टाइप हैं? आपके बलुआ मिट्टी जो है ना, बलुई मिट्टी है, जो बालू मिट्टी है, जो प्यासी मिट्टी है, इसी के 4 प्रकार हैं। यानी गंगानगर और बीकानेर वाले क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है उसे बोलते हैं रेतीली बालू। नागौर और जोधपुर वाले क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है उसे बोलते हैं लाल रेतीली। नागौर और पाली वाले क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है उसे बोलते हैं पीली भूरी, और बाड़मेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? उस सोइल को खारी मिट्टी, यानी खारी मृदा बोलते हैं। साथियों, ये आपके पहली मिट्टी का प्रकार था। मुझे अंदाज़ा लगा था जब मैं आपको ये वाला मैप दिखा रहा था, तब आपको लगा होगा कि ये तो मिट्टी तो भी 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। साथियों नहीं, एक एक मिट्टी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। 90% दावा है कि क्वेश्चन जो है विष्णु कुमार जहांगीर की क्लास से अगर आप जुड़े हो तो आपको इसी क्लास से 90% क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम पटवारी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम पुलिस का हो, चाहे वो एग्ज़ाम रीट का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, और चाहे वो राजस्थान PSI हो या फिर RS हो, क्योंकि मैंने खुद ने इस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, इसलिए मुझे पता है। ठीक है प्यारे मित्रों, देखो ये हो गई आपके कौन सी मिट्टी? नंबर 1 रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, प्यासी और बालू। अब देखते हैं एक मिट्टी और देखते हैं आज, जिसका नाम है भूरी रेतीली या भूरी पीली मिट्टी। साथियों, ये अरावली के पश्चिम भाग में मिलती है। कौन से भाग में मिलती है? पश्चिम भाग में। देखो, यह मुख्य रूप से सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर आदि क्षेत्र में मिलती है, और इसमें भी नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की क्या मिलती है? कमी मिलती है, लेकिन फॉस्फेट की क्या मिलती है? ज़्यादा मात्रा मिलती है। यानी जो हमारा पिछला बलुई मिट्टी था उसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा थी? हमारे कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा थी, और भूरी रेतीली मिट्टी में किसकी मात्रा ज़्यादा है? फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पर भी क्या? जवार, बाजरा, मक्का, ईसबगोल, जीरा, मेहंदी, सरसों, जौ, गेहूँ आदि का यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। नंबर 3 साथियों, नंबर 3 है लाल लोमी मिट्टी या लाल चिकनी मिट्टी। साथियों, लाल लोमी या लाल चिकनी का क्या मतलब है कि ये जो मिट्टी है ये आपके उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, सिरोही में आदि जिलों में मिलती है। अगर मैं आपको पहला वाला मैप दिखाऊं तो ये देखो, ये कहाँ पर है? ये वाला एरिया है, यानी दक्षिण राजस्थान, जहाँ पर आपके बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, आपके उदयपुर है, ये आपके सिरोही वाला एरिया है, राजसमंद वाला एरिया है। इसके अंदर ये लाल चिकनी मिट्टी मिलती है। यानी
आज अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी मिलती है, रेतीली। आपसे पूछूं कि बताइए अरावली के जस्ट पश्चिम में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो उस मिट्टी का नाम क्या होगा, भूरी रेतीली। अगर आपसे मैं पूछूं कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर कौन सी मिट्टी मिलती है, तो उसका नाम क्या है, लाल चिकनी यानी रेड लोमी सॉइल, यानी लाल चिकनी मृदा यहाँ पर ज़्यादा मिलती है साथियों। तो ये थी आज कुछ बेसिक बात आपकी किसकी, राजस्थान की मृदा के बारे में। कल इसके आगे चर्चा करते हैं। आपको इकोनॉमिक सर्वे की जो करंट अपडेटेड योजनाएं हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, कहीं भी आपको कमी नहीं आएगी। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर मैं आपके साथ लाइव आता हूँ। वाईफाई 2.0 पर जो आपके लिए एक डेडिकेट चैनल है, उस पर मैं 5 बजे शाम को राजस्थान ज्योग्राफी के लिए लाइव आता हूँ। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी का स्टडी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाकर आरपीएससी सेक्शन में जाके विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कर लीजिए, जिससे ये देखो ये अनअकैडमी ऐप है और इस आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन और आने वाले टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों यहाँ पर 2 कोर्स होते हैं, एक प्लस कोर्स होता है, एक स्पेशल होता है। स्पेशल क्लासेस आपके लिए फ्री है, केवल प्लस का ही चार्ज लगता है। यू मत समझो मतलब जो अनअकैडमी है, जो वाईफाई 2.0 है, आपको बहुत कुछ देता है फ्री में। आप वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ मिलूँगा, विष्णु कुमार जांगिड। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।